नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग प्रकाश की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज आ रहा है प्रकाश का परावर्तन। जब हम प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहे थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, तो उनसे एक बात स्पष्ट हुआ कि बिना इस टॉपिक को यानी प्रकाश का परावर्तन और एक टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन पढ़े क्वेश्चन को कलेक्ट करना थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उनको पढ़ना समझना बेहद ही मुश्किल होगा। इसीलिए हमने एक विचार बनाया कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को कलेक्ट करने से पहले इन टॉपिक को समझना श्रेयस्कर होगा। तो हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ में अंतर देख लें कि कांच और दर्पण यानी शीशा और दर्पण में अंतर क्या होता है। तो कांच वो होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, इसका मतलब कांच पारदर्शी होता है। लेकिन दर्पण जो है उसी कांच के अगर एक तल पे कलई कर दिया जाए या पेंट कर दिया जाए तो वही कांच दर्पण बन जाता है, और दर्पण में हमारा पूरा प्रतिबिंब दिखता है। तो कांच और दर्पण में यही अंतर है कि कांच में आर पार देखा जा सकता है, जबकि दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं समतल दर्पण की। एक ऐसा दर्पण जो बिल्कुल सम यानी बराबर हो, उसका तल जो है कहीं ऊंचा नीचा न हो, उसको कहते हैं समतल दर्पण। जैसे समतल दर्पण के रूप में हम इसको दिखा रहे हैं, ये एक जो दर्पण है इसी को बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का इस्तेमाल प्रायः हम प्रतिदिन अपने घरों में करते हैं, अपने चेहरों को देखने के लिए करते हैं। तो आज हम समझाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जब किसी चिकने तल से, इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी चिकने तल से प्रकाश की किरणें टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं दिन प्रतिदिन आप अपने घर में करते हैं। वो कैसे करते हैं हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके घर में दर्पण है, सभी के घर में है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। दर्पण तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसको हम यहाँ पे चमका रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइट आ रही है, एक लाइट दिख रही होगी, हल्की सी लाइट। तो वहाँ पे एक लाइट है, लाइट आ करके इस दर्पण पे टकरा रही है और टकराने के बाद इधर जा रही है। यानी प्रकाश का आना, जो किरणें आ रही हैं और इस पे टकरा रही हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद इस पे जा रही हैं, यानी यहाँ पे, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। यही है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो एक समतल दर्पण है, पहले कांच था, हमने एक तरफ पेंट कर दिया तो वो दर्पण बन गया। अब देखिए, एक ये सनलाइट है, सूर्य की किरणें दर्पण की तरफ आ रही हैं। तो जो किरणें सूर्य से दर्पण की तरफ आती हैं उनको आपतित किरण या आपाती किरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में इंसिडेंट रेज भी कहते हैं। इसके बाद दर्पण से टकराने के बाद जो किरण वापस उसी माध्यम में जा रही है उसे परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपतित किरण देख लिया हमने, परावर्तित किरण देख लिया, और बीच में, इसके बीचों बीच एक लाइन खींचा गया है जो दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। अभिलंब की खासियत क्या होती है, अभिलंब जो है दो कोण बनाता है, कोण आई, कोण आर। अब देखिए, कोण आई को आपतन कोण कहते हैं, कोण आर को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण की परिभाषा होगी क्या, या यहाँ पे आपतन कोण क्या होगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 नए टर्म को सीखा। इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण, इसे अभिलंब, फिर आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब हम देखेंगे कि ये प्रकाश का परावर्तन का नियम कितना होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
अब पहला क्या होगा, पहला होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I इक्वल टू कोण R। इसी को आप लैंग्वेज में लिखेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दें, यूपी बोर्ड का एग्जाम विज्ञान का मुझे लग रहा है कि 4 अप्रैल को है, 4 अप्रैल को है। तो ये पेपर ये क्वेश्चन छपने वाला है, 100% आएगा। तो यूपी बोर्ड वाले बिल्कुल ध्यान देंगे इसको, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम पहले पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऐसे चित्र बना देंगे, चित्र से भी 1 नंबर मिल जाएगा। तो पहले नियम में लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों देखिए एक ही बिंदु पर या एक ही तल में हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसे तो बेसिकली सीख लिया, अब इस पे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछिए मत। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत सारे क्वेश्चन और उसके सलूशन पूछे जाते हैं। देखिए सलूशन का मतलब यहाँ कोण I दे देगा तो कोण R पूछ लेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब हम अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन को कलेक्ट करके देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।